लेकिन ये प्रेम नहीं था, ये वासना था। छोटू इसके घर भी गया था वासना के कारण, और मोनू भी शादी जो अभी अभी हुआ है ये भी वासना ही है, ये प्रेम नहीं है। तो वो चिल्ला रही थी मीडिया वालों पर, गाली गलौज करना, काफी गंदी गंदी गालियां दे रही थी वो उसका हस्बैंड, दोनों मारने तक के दौड़े बोले। 3 महीना के अंदर में एक बिल्कुल दीनहीन लड़की रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो लगता है कि एक कॉन्स्पिरेसी था ये कि भाई मोनू तक पहुंचने के लिए छोटू को रास्ते से हटाओ। आरती जो शादी की है क्या जेल जाने से बच जाएगी? ये तो 302 में आएगी वो, 302 में आएगी बिल्कुल। अगर वो मारने में शामिल है 302 में रहेगी वो, मतलब आजीवन जो है कारावास। एक्जेक्टली। अगर ये विक्टिम है तो मरना इसको चाहिए था, मर वो कैसे गया फिर? या उसके लिए ये मर गई होती, इसके लिए वो बेचारा मर गया। वो जो नाचना और गाना इनका था, वो सब रोना होना, एक अच्छी आर्टिस्ट है वो, इसको किसी फिल्म में काम मिलना चाहिए। हाँ, भोजपुरी फिल्म में काम मिल जाएगा उसको, मिल जाएगा उसको। मोहन खेसारी काम दे देगा। नहीं, मेरा जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, उसको हाथ से खिलाते हैं, आज से नहीं 7 साल से। नहीं खिलाएंगे तो खाएगा ही नहीं। और अगर कि पटना से बाहर चले गए हम तो भूखा रह जाएगा 2 दिन 3 दिन, जब तक हम नहीं आते हैं। ये प्रेम है। ये 1 साल में कोई लड़का या लड़की मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है, ये वासना है, प्रेम नहीं है। और ये हत्याएं वासना में हो रही हैं। बिहार की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी चर्चा बिहार में नहीं पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही है। जब से आरती, जो छोटू की प्रेमिका कहा जा रहा था उसने छोटू के भाई से शादी की है, तब से तरह तरह के चर्चा चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरती जो है एक चालबाज है, वो चाल चल रही है, और कहीं ना कहीं जो छोटू मरा है उसके पीछे भी आरती का ही हाथ है। देखिए, इस सब का केस तो कोर्ट में चल ही रहा है। मैं अभी पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट SK मिश्रा के पास में आया हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, क्या आरती शादी करके सच में बच सकती है? ये बड़ा सवाल है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार जी। आरती छोटू की जो प्रेम कहानी है, आप भी कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आरती जो शादी की है अपने वो छोटू के भाई से, क्या लगता है बच जाएगी वो? क्या किसी के पास आरती के प्रेम का कोई एपिसोड है? नहीं। कोई ऐसा कोई सबूत हो कि आरती उसे प्रेम करती थी? आरती के यहाँ मरा, इसका 20 सबूत मिल गया। मिला। लेकिन आरती उससे प्रेम करती थी, उसके पहले कोई वीडियो हो, कोई उनका चैटिंग हो, कोई उनका ऐसा कोई विटनेस हो कि ये कह दे कि आरती छोटू से प्रेम करती थी। इसे आरती ने कहा कि हम उससे प्रेम करते थे। आरती ने सब चीज कहा, राइट। तो ये प्रेम करने के बाद का एपिसोड दिखा रहे हैं या सुन रहे हैं हम लोग। उसके पहले कभी दोनों के बीच कोई चर्चा रहा हो? कहीं ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि कैसे कोई लड़की 3 महीना में ही, जो लड़की कहती थी कि मैं आजीवन विधवा रहूंगी, जिससे मेरी शादी नहीं हुई है उसकी विधवा रहूंगी, वो लड़की शादी कर लेती है। नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। विधवा कैसे रहेगी वो? उसका थोड़ी पति था। छोटू से आरती की शादी नहीं हुई थी। वो जो ये बार बार बोल दी कि विधवा रहेंगे और शादी नहीं करेंगे, ये उसकी बेवकूफ़ी थी। विधवा कहने का मतलब कि ऑलरेडी वो मैरिड था, वो उससे शादीशुदा थी, वो शादी कर चुकी थी उससे। तो जब शादी कर चुकी थी तो छोटू उसका पति था। कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना ये बोल के। एग्जैक्टली। वो अरे छोटू उसका पति अगर होता तो वो शायद 1 आध साल वेट, जो हम लोग हिंदू रिचुअल्स में होता है, हम लोग की अपनी धार्मिक परंपराएं हैं कि वहाँ 1 आध साल रुकेंगे या बरखी में रुकेंगे। लेकिन पति हो तब तो, अगर वो पति था तो शादी कब की थी उससे? वो तो विधवा वर्ड ही गलत हो गया। वो तो पब्लिक सिंपैथी गेन कर रही थी, रो के मिलियंस इसके हो रहे हैं व्यूअर्स, वहाँ से पैसा उसको आ रहा है। यूट्यूब पे 2 चैनल बनाई है वो चैनल पे आके हमेशा रोते रहती है, कहीं ना कहीं छोटू की चर्चा करती है व्यूज लेने के लिए। जब से शादी की है मोनू से, तब से छोटू को भूल गई है। मैंने कल ही उसका एक देखा था एपिसोड में कि जो पहले बिल्कुल दीनहीन और बिल्कुल रोते गाते उसका पिक्चर था, कल वो चंडी की तरह दिखाई पड़ रही थी हमको। झांसी की रानी की तरह तलवार निकाले हुई थी, मतलब नॉट तलवार, जिस तरह वो चिल्ला रही थी मीडिया वालों पर, गाली गलौज करना, काफी गंदी गंदी गालियां दे रही थी वो उसका हस्बैंड, दोनों मारने तक के दौड़े वो लोग। तो ये 3 महीना के अंदर में एक बिल्कुल दीनहीन लड़की रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनके बारे में भी सवाल उठा रहे हैं, क्या वो लड़की सच में चालबाज है? क्या वो लड़की को सच में मोनू से ही शादी करनी थी? देखिए, उसके कई व्यूज़ अगर आप देखेंगे, सारे इंटरव्यूज़ को अगर आप देखें मिला के एक बार, तो पहले बात उसने कहा कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था। अच्छा। और उसके बाद वो बोलती है हमने भैया को फ़ोन किया, मोनू भैया को फ़ोन, अभी उसका पति है, उसको फ़ोन किया। फिर उसने कहा कि भाभी के पास फ़ोन था, भाभी ने फ़ोन किया था इसको, छोटू को बुलाने के लिए। और जब भाभी का कॉल रिकॉर्ड देखा गया तो वहाँ कोई फ़ोन ही नहीं था उसका। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी थी कि भाई उसको बुलाया जाए,
यार हमारा ये अपना निजी विचार है, हम ये सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हमारा ये सोच है कि उस उतनी 2 बजे रात में किसी लड़की को बुला के और घर में पिटाई करवाना, 2 बजे रात में सब लोग जगह नहीं थे और ये कोइंसिडेंस था कि उसका भाई देख लिया कि भाई ये रूम के अंदर है, ये जो कुछ भी कर रहे थे कमरे के अंदर कर रहे थे, चारों तरफ दीवार था, उसका भाई कैसे देख लिया? और अगर उसका भाई उसको आते हुए देखा था तो फिर उसमें क्यों टोका? कौन घर में घुस रहा है? रात के 2 बजे कोई अगर आदमी, अनजान व्यक्ति किसी घर में घुस जाए, कोई चिल्लाया कौन है भाई, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वो नहीं चिल्लाया, वो वेट कर रहा था कि वो कमरे के अंदर जाए और हमारी बहन के साथ वो कुछ जो भी असॉल्ट कर रहा था करे वो, उसके बाद हम नीचे उतर जाएंगे, मारना शुरू करेंगे। व्हाट ए गुड कॉन्स्पिरेसी। ये पूरी एक साजिश थी। मुझे अब लगता है कि जो इतना रोना गाना, छोटू को रात में बुलाना, एक प्रेम प्रसंग का नाटक करना, प्रेम में हत्या करवा देना, या हत्या लोगों जो उसके भाई और बाप पे एलिगेशन लगा हुआ है, बाप भाई को जेल भेज देना, फिर छोटू के घर जाके बिल्कुल विधवा की तरह रहना और ये दावा करना कि हम ताउम्र इसी घर में रहेंगे, विधवा बनकर रहेंगे, और फिर 3 महीने के बाद सामाजिक दबाव में आके वहाँ शादी कर लेना। अब सामाजिक दबाव वाले कौन लोग थे? चूंकि इंटरव्यू तो उसके भाभी का भी आ रहा है, मनु के जो भाभी उसका भी इंटरव्यू देखे, अभी हम आरती के भाभी का भी इंटरव्यू देखे, आरती के दीदी का इंटरव्यू देखे, कहीं कोई दबाव नहीं था। कोई आरती के बारे में बोलने से लोग भाग रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं कि हम अगर कुछ बोल दे तो मीडिया वाले मेरे यहाँ पहुँच जाए, पुलिस हमारा इंटरव्यू या हमारे से भाई जो साक्ष्य लेना शुरू कर दे, वो कोई नहीं बोल रहा है। फिर ये समाज कौन दबाव देगा? किसी की बेटी की शादी समाज क्या दबाव देगा? आज के डेट में कोई सब किसी को किसी से मतलब नहीं रख गया है। तो समाज कौन गया था इनके यहाँ समझाने के लिए? पंचायती बैठा था। पंचायती कहाँ किया गया था कि शादी कर दीजिए उसका आप? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आरती जो शादी की है, क्या जेल जाने से बच जाएगी? ये शादी करने के कारण जेल नहीं जाएगी। वो छोटू की जो हत्या हुई है उसमें यह एक पार्ट है। माने एक्यूज श्रेणी में जो लोग जेल में हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए, मतलब जेल में जा सकती हो? बिल्कुल जा सकती है वो। जब साक्ष्य इनके खिलाफ, अब तो सब लोग चूंकि जग चुके हैं, मीडिया वाले भी, मोह भंग हो रहा है लोगों का। शादी कर, उसके शादी करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो सिंपैथी थोड़ा सा और मिल जाता है कि चलो भाई लोगों ने कहा कर ली वो। लेकिन अभी तक उसका वीडियो आ रहा था कि हम आजीवन ऐसे ही रहेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद तो शादी कर ले रही है वो। तो लगता है कि एक कॉन्स्पिरेसी था ये कि भाई मोनू तक पहुंचने के लिए छोटू को रास्ते से हटाओ। क्या बात है, क्या बात है। अगर मान लिया जाए आरती की अगर सजा होती है तो कितने साल की सजा होगी? अब तो डिपेंड ये करता है कि उस पर कौन किस सेक्शन में लाया जाएगा उसको। कॉन्स्पिरेसी में है वो, डायरेक्टली मर्डर में इन्वॉल्व है ये, कोई शख्स ऐसा मिला नहीं अभी तक है, किसी ने देखा नहीं। अगर कोई विटनेस मिल जा रहा है कि आरती भी मारने में शामिल थी तो 302 में आएगी वो। 302 में आएगी? बिल्कुल। अगर वो मारने में शामिल है 302 में रहेगी वो। मतलब आजीवन जो है कारावास। 304B में भी आ सकती है, 306 में भी आ सकती है वो। डिपेंड ये करता है कि आरती का अपना व्यू क्या है या अपना इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये पुलिस तय करेगी। इस सारे मामले में जो विक्टिम बताया जा रहा था, प्रेमिका आरती को बताया जा रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि असली साजिश करता वही है। देखिए, विक्टिम तो वो है जो चला गया, मर तो वो गया ना। वो तो वही रही थी ना कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, बार बार कह रही थी। तो मरना इसको चाहिए था फिर? अगर ये विक्टिम है तो मरना इसको चाहिए था, मर वो कैसे गया फिर? या उसके लिए ये मर गई होती? छाती पीट रही थी। ऐसा तो नहीं है, इसके लिए वो बेचारा मर गया। तो विक्टिम तो वो। आपसे एक व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ। जो लड़की लोट लोट के रो रही थी और कहीं ना कहीं पूरा बोल रही थी कि हम नहीं जिएंगे, मर जाएंगे, छोटू के ही रहेंगे, बेटा बन के रहेंगे, व्यक्तिगत निजी आपका क्या है इस मामले को लेकर? आरती को क्या कहना चाहिए? मैंने शुरू से ही कहा कि यह एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, एक राजनीति है, एक बिल्कुल एक नीति तय की गई थी छोटू को हटाने के लिए। चाहे उसके बाप ने, भाई ने। आश्चर्य की बात है कि ये 3 बजे सुबह में सब लोग जग के मारना शुरू कर दिए, कुछ बातचीत नहीं हुआ, कोई पूछताछ नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा मैंने कोई इस तरह की चर्चा ही कहीं नहीं है। सीधा वो पकड़े और रूम मिलेगा, मारना शुरू कर दिया। आवेश हो सकता है, अगर मेरे घर में रात में कोई घुस जाए तो ऐसा कर सकते हैं हम, लेकिन पहले उससे पूछेंगे ना भाई कौन हो। अच्छा, वो अनजान आदमी था नहीं, छोटू इस घर में पहले भी आ चुका था, तो एक जाने माने आदमी को मारने के पहले लोग पहले डांटता है, पूछता है, कुछ काउंटर जवाब इसका मिलेगा, कुछ गाली गलौज करेगा, कुछ आर्म्स निकाल लेगा तो मारना शुरू कर देंगे। लेकिन सीधा रूम से पकड़े, कमरे में ले गए, दरवाजा बंद किया और उसके बाद मारना शुरू कर दिए और इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिए, क्या कर दिए उसको। तो ये सब एक ड्रामा है। और वो जो नाचना और गाना इनका था, वो सब रोना होना, एक अच्छी आर्टिस्ट है वो, इसको किसी फिल्म में काम मिलना चाहिए। अच्छा भाई, मतलब आरती जो है एक नंबर की जो है आर्टिस्ट है, वो एक्टिंग कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बना रही है। हाँ, भोजपुरी फिल्म में काम मिल जाएगा उसको, मिल जाएगा उसको। पवन खेसारी काम दे देगा। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भोजपुरी फिल्म की अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है वो हंसी वाली भी, खुशी वाली भी, गम वाली सब एक्टिंग कर सकती है वो। शी इज अ गुड एक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, शॉर्ट मैसेज टू आरती? उनकी शादी से किसी को दिक्कत हमको नहीं है, या किसी को भी नहीं होना चाहिए। शादी करना नहीं करना किसी का निजी व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन एक जान गई है, एक बच्चे की जान गई है, वो लौट के नहीं आएगा। वो घर अपना बेटा खो चुका है, मे बी उसके खोने गम में ये लोग शादी करके साथ भूलना चाहते हो, लेकिन वो लौट के अब कभी नहीं आएगा। उसके जान के लिए न्याय तो होना ही चाहिए।
इस सब मामले में कहीं ना कहीं प्रेम जो प्यार जो कहीं ना कहीं पवित्र शब्द है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। प्रेम का अगर परिभाषित करें तो आपके व्यक्तिगत निजी में क्या? देखिए, अपने कुत्ते से ही बहुत प्रेम करते हैं हम। मेरा जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, उसको हाथ से खिलाते हैं हम, आज से नहीं 7 साल से। नहीं खिलाएंगे तो खाएगा ही नहीं। और अगर पटना से बाहर चले गए हम तो भूखा रह जाएगा 2 दिन 3 दिन, जब तक कभी नहीं आते हैं। ये प्रेम है, ये प्रेम है। लेकिन ये प्रेम नहीं था, ये वासना था। छोटू इसके घर भी गया था वासना के कारण, और मोनू भी शादी जो अभी अभी हुआ है ये भी वासना ही है, ये प्रेम नहीं है। जैसे छोटू के लिए इनको भूल सकती है, इनके लिए किसी और को भूल सकती है वो, या इनको ही भूल सकती है किसी और के लिए। मतलब मोनू का भी टिकट कट सकती है। ये तो आजकल रिवाज बन गया, हर पुराने को नए से बदलने की परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। तो ये कोई इसमें सेंटिमेंटल कोई प्रेम व्रेम कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है, कहीं कोई प्रेम नाम का कोई चीज़ नहीं होता। साजिश किया हुआ है। बिल्कुल, प्रेम तो आजकल लगातार प्रेम में हत्याएं हो रही है बिहार में, खासकर लोग देख रहे हैं। आजकल लोग मरे जा रहे हैं। बच्चा जो है भारत के भविष्य प्रेम में के जाल में फंस जाते हैं, उसको मार दिया जा रहा है। ऑनर किलिंग का मामला जो है बहुत बढ़ रहा है। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो लड़के लड़कियां छुप छुप के मिलने जाते हैं? थोड़ा सोचिए, अगर ये प्रेम है तो जो माँ बाप बच्चों को पैदा किया और 21-22 साल तक कर दिया, क्या वहाँ प्रेम नहीं हुआ? 1 साल में कोई लड़का या लड़की मिलते तो प्रेम हो जाता है। ये वासना है, प्रेम नहीं है। और ये हत्याएं वासना में हो रही हैं। माँ बाप को छोड़ना, जो माँ बाप इतना प्रेम किया उससे, प्रेम एक आंतरिक शब्द है जो हृदय से निकलता है। बहरहाल अभी जो मामला है प्रेमिका वाला, आरती वाला, जो लगातार जो हत्याएं हो रही है प्रेम में, उसको लेकर एसके मिश्रा जी हैं जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट हैं, इन्होंने अपनी राय रखी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आरती जब से मोनू से शादी की है तब से आरती का जो हाल है उस पर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।